कहानी नींव का कीचड़। रात के 2 बजे थे। शहर से दूर बन रही उस 20 मंजिला इमारत का ढांचा अंधेरे में किसी कंकाल जैसा खड़ा था। विक्रम, उस प्रोजेक्ट का बिल्डर, अपनी काली एसयूवी के बोनट पर बैठकर सिगरेट फूंक रहा था। हवा में सीमेंट और गीली मिट्टी की महक थी। विक्रम खुश था। कल इस बिल्डिंग का उद्घाटन था, लेकिन इस आलीशान इमारत की नींव में एक राज दफन था। 6 महीने पहले खुदाई के दौरान एक मजदूर, रामू, गलती से बेसमेंट के गहरे गड्ढे में गिर गया था। वो जिंदा था, सिर्फ पैर टूटा था। लेकिन विक्रम के पास उसे अस्पताल ले जाने या पुलिस के पचड़े में पड़ने का वक्त नहीं था। प्रोजेक्ट लेट हो रहा था। विक्रम ने बेरहमी से जेसीबी वाले को इशारा किया था और रामू के ऊपर ही गीला सीमेंट डलवा दिया। रामू की चीखें उस कंक्रीट के मिक्सर की आवाज़ में हमेशा के लिए दब गईं। विक्रम ने सिगरेट का टोटा ज़मीन पर फेंका और गाड़ी में बैठने ही वाला था कि उसे एक आवाज़ सुनाई दी, छप छप, जैसे कोई कीचड़ में चल रहा हो। विक्रम पलटा। वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ अधूरी दीवारें और लटकते हुए सरिये। कौन है वहाँ? विक्रम चिल्लाया। उसकी आवाज़ गूंज कर वापस आई। अचानक उसे बेसमेंट की तरफ से एक अजीब सी सड़ांध आई, जैसे मरे हुए जानवर और ताज़ा सीमेंट की मिलीजुली बदबू। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो ना चाहते हुए भी बेसमेंट की तरफ बढ़ा। वहाँ अंधेरा इतना घना था कि मोबाइल की टॉर्च भी काम नहीं कर रही थी। तभी विक्रम का पैर किसी चिपचिपी चीज़ पर पड़ा। उसने नीचे देखा। वो कीचड़ नहीं था, वो गाढ़ा गहरा लाल खून था जो ज़मीन से नहीं बल्कि दीवार से रिस रहा था। विक्रम की सांस अटक गई। जिस पिलर के नीचे उसने रामू को दफन किया था, उस पिलर में दरारें पड़ रही थीं। कड़ कड़ कड़। सीमेंट टूटने की आवाज़ किसी हड्डी के टूटने जैसी थी। और फिर उस पिलर के अंदर से एक हाथ बाहर निकला। मांस नहीं था उस पर, सिर्फ सीमेंट में सनी हुई टूटी फूटी हड्डियां और उस पर लटके हुए फटे कपड़े। विक्रम भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जाम हो गए थे। उसने नीचे देखा। ज़मीन का कंक्रीट पिघलकर दलदल बन गया था और उसके जूतों को जकड़ रहा था। साहब, एक घरघराती हुई दबी हुई आवाज़ आई, ऐसी आवाज़ जैसे कोई मुंह में मिट्टी भरकर बोल रहा हो। विक्रम ने ऊपर देखा। पिलर से अब आधा शरीर बाहर आ चुका था। वो रामू था, या जो कुछ भी उसका बचा था। उसका चेहरा चपटा हो चुका था, एक आंख बाहर लटक रही थी और मुंह सीमेंट से भरा था। तू मर चुका है, विक्रम की आवाज़ फटी फटी निकली। रामू की टूटी गर्दन एक अजीब कोण पर मुड़ी। उस कंकाल ने अपना लंबा सीमेंट से सना हाथ विक्रम की गर्दन की तरफ बढ़ाया। विक्रम चिल्लाया, पर उसके गले से आवाज़ नहीं निकली। वो दलदल उसे नीचे खींच रहा था। नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं पैसा दूंगा, सब दे दूंगा, विक्रम गिड़गिड़ाया। रामू का चेहरा विक्रम के चेहरे के एकदम करीब आ गया। उस सड़न ने विक्रम का दिमाग सुन्न कर दिया। हिसाब तो देना पड़ेगा साहब, जो नींव में डाला था वही तो ऊपर आएगा। अगले ही पल कंक्रीट का वो दलदल विक्रम को पूरी तरह निगल गया। उसकी चीखें उसी तरह दब गईं जैसे उस रात रामू की दबी थी। सन्नाटा छा गया। अगली सुबह उद्घाटन के दिन लेबर को बेसमेंट में विक्रम की लाश नहीं मिली। उन्हें वहां बस ताज़ा जमा हुआ सीमेंट मिला, जो रात भर में अजीब तरीके से सेट हो गया था। उस दीवार पर एक अजीब सा उभार था, जैसे कोई इंसान अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। लोग कहते हैं वो पिलर आज भी कभी कभी रात में छप छप की आवाज़ करता है। सीख: इंसान अपनी चालाकी से दुनिया की अदालत से तो बच सकता है, लेकिन कुदरत का खाता कभी गलत नहीं होता। जैसा बीज बोओगे वैसी ही फसल काटोगे, चाहे वो अनाज हो या गुनाह।